एक दिन की बात है। गौतम बुद्ध श्रावस्ती के एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे। जब बुद्ध गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में कोई नहीं है। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नजर नहीं आता। बुद्ध उस गांव के पहले घर में जाते हैं और भिक्षाम देही कहते हैं, लेकिन बाहर कोई नहीं निकलता। वो दूसरे द्वार पर जाते हैं, लेकिन दरवाजा कोई खोलता ही नहीं। लेकिन थोड़ी ही देर में एक दरवाजा खुलता है, जिसमें से एक व्यक्ति बाहर आता है। वो बुद्ध का हाथ पकड़ता है और अपने घर में ले जाता है। आप इस समय बाहर नहीं जा सकते। उंगली माल को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि कौन है ये उंगली माल और इससे इतना डर क्यों है। वो व्यक्ति कहता है कि उंगली माल एक राक्षस है। जो भी मनुष्य उसे दिखता है, चाहे बच्चा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो या पुरुष, वो किसी को नहीं छोड़ता। महाराज प्रसन्नजीत के सैनिक भी उससे डरते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या वो ये सब धन के लालच में कर रहा है। वो व्यक्ति कहता है नहीं, उसे धन का लालच नहीं है। वो जब भी किसी मनुष्य पर वार करता है तो उसकी उंगली काट कर गले में माला की तरह पहन लेता है, इसलिए उसका नाम उंगली माल पड़ गया है। और जब उसके गले में माला की 100 उंगलियां पूरी हो जाएंगी तो उसकी शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। बुद्ध कहते हैं कि अच्छा हुआ जो आपने मुझे उसके बारे में बताया। आप बाहर मत जाइए, क्योंकि वो आप पर वार कर सकता है, लेकिन भय से मैं अपना रास्ता नहीं छोड़ सकता। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगता देख हर किसी के हृदय में उंगली माल का भय कम होगा। तब वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, आप मत जाइए, वो राक्षस बहुत ही खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं वो खतरनाक नहीं बल्कि दुखी है। मुझे उसके पास जाना होगा क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहकर बुद्ध उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं और वन में प्रवेश करते हैं। दूर दूर तक कोई मनुष्य, कोई पशु पक्षी नहीं दिख रहा है, लेकिन बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। अचानक बुद्ध के सामने उंगली माल आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावना होता है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर डर जाए। उसके गले में उंगलियों की माला होती है। चेहरे पर और हाथ पर खून लगा होता है और शरीर बलशाली होता है। बुद्ध कुछ क्षण के लिए रुकते हैं और एक शांत मुस्कुराहट के साथ उंगली माल को देखते हैं और फिर उसके बगल से निकलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करते देख उंगली माल को समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हुआ। वो मन ही मन सोचता है कि मुझे देखकर तो लोग डर के मारे भाग जाते हैं या मुझे देखकर ही मर जाते हैं, फिर ये व्यक्ति अपने प्राणों की भीख क्यों नहीं मांग रहा है। मैंने तो कई सन्यासियों को मारा है, लेकिन आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे नजरअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। या तो इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, या हो सकता है ये मुझे देख ही ना सकता हो, परंतु मुझे इससे क्या। मुझे तो अपनी उंगलियों की माला पूरी करनी है। उंगली माल बुद्ध को आवाज लगाता है, ए साधु रुक। फिर भी बुद्ध उंगली माल को नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। उंगली माल को और ज्यादा क्रोध आता है और वो जोर से आवाज लगाता है, ए साधु रुक। फिर भी बुद्ध उंगली माल को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। अब उंगली माल तीसरी बार बहुत ही ज्यादा क्रोध में आवाज लगाता है। तब बुद्ध रुक जाते हैं। उंगली माल बुद्ध के पास जाता है और कहता है, मेरे आदेश के बावजूद तू रुका नहीं। बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही चलते जा रहे हो। उंगली माल समझ नहीं पाता कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, लेकिन वो इतना जरूर समझ जाता है कि वो व्यक्ति उससे थोड़ा भी नहीं डरा है। उंगली माल बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है, ऐ साधु तुझे मुझसे भय नहीं लग रहा है? मैं आदि मानव हूँ। बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम मानव हो। बुद्ध की ये बात उंगली माल के हृदय पर लगती है। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है।
और कहता है, साधु तूने ये क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है? तू तो चल रहा था। तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूं। यानी मैंने ऐसे सारे बुरे काम करना पहले ही छोड़ दिया जिससे किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचे या कष्ट हो। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। बुद्ध के ये शब्द दोबारा उंगलीमाल के हृदय पर चोट करते हैं। वो दोबारा बुद्ध की बातों को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है। इस बार वो क्रोध में भरकर बुद्ध की गर्दन पर अपनी कटारी रख देता है और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है, नहीं, मानव में ना तो प्रेम है और ना ही करुणा, सिर्फ छल और कपट है। इसलिए मैं सबकी हत्या करूंगा और किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है उंगलीमाल। क्रूरता मनुष्य अज्ञान के कारण ही करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया, ये सभी अज्ञान की संतानें हैं। परंतु वो व्यक्ति जिसमें दया, करुणा और समझ हो, वही इंसान होता है। उंगलीमाल, अगर इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी हैं। बस तुम्हें अपनी आंखों से इस अंधेपन की पट्टी को हटाना है जो तुम्हें केवल बुराई दिखा रही है। तीसरी बार बुद्ध के शब्दों को सुनकर उंगलीमाल का खुद पर से संयम हट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि पहली बार उसे अपना आपा इतना कमजोर क्यों महसूस हुआ। वो क्रोध करने की कोशिश करता है पर कर नहीं पाता। वो बड़ी हिम्मत जुटाकर क्रोधित होने का नाटक करके बुद्ध से कहता है, तुम और लोगों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, मैं भी हर किसी जैसा ही हूं, बस थोड़ा जागृत हूं। ये सिद्ध कर रहा हूं कि हर व्यक्ति में जागृत होने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तित करता है। उंगलीमाल, तुम अनजाने में घृणा के पथ पर हो। इसी क्षण रुक जाओ। तुम्हारे भीतर भी एक क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पथ पर चलो। इतना सुनते ही उंगलीमाल के हाथ से कटारी जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भला कोई कब तक बुद्ध को अनदेखा करेगा? उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध से कहता है, क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? फिर बुद्ध कहते हैं कि हाँ, मैं वही हूं और तुम्हें भी मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूं। उंगलीमाल कहता है, लेकिन मैं तो बहुत दूर निकल आया हूं। मैंने बहुत सी हत्याएं कर दी हैं, बहुत सारे पाप कर दिए हैं। मैं चाहकर भी वापस नहीं लौट सकता और वापस लौटना अब असंभव है। बुद्ध कहते हैं, असंभव कुछ भी नहीं, जब जागो तभी सवेरा। उंगलीमाल कहता है, मैं अब जीवन की ओर नहीं मुड़ सकता, बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध कहते हैं, तुम में अब भी चेतना है। तुम जानते हो तुमने अब तक जो भी किया वो बुरा किया। इसका अर्थ है तुम जानते हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। उंगलीमाल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया उस दिन से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। फिर उंगलीमाल कहता है, मैं कितने भी अच्छे कार्य कर लूं, लेकिन लोग मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे और मुझे जीने नहीं देंगे। बुद्ध कहते हैं, उंगलीमाल, अगर तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारा संरक्षण करूंगा। तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें उठाना होगा। उंगलीमाल पूछता है, क्या यह हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, बिल्कुल हो सकता है। तुम में असामान्य बुद्धि है। तुम परम सत्य के पथ पर बहुत आगे जाओगे। उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर जाता है। कहता है कि मैं आपको वचन देता हूं कि मैं सारे बुरे कृत्य करना छोड़ दूंगा और आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तब बुद्ध कहते हैं, मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता। व्यक्ति स्वयं मेरे संघ से जुड़ता है। उंगलीमाल उसी समय बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। यहाँ पर एक बात समझनी जरूरी है
कि बुद्ध किसी को भी अपना शिष्य नहीं मानते। जो भी व्यक्ति उनके साथ जुड़ता था वो उसे केवल मार्ग दिखाते थे और वो उस मार्ग पर चलता था। बुद्ध का भिक्षु बनने के बाद उसका नाम अहिंसक पड़ जाता है। बुद्ध ने जैसा उसका नाम रखा वो वैसा ही बन गया। उंगलीमाल राक्षस एक अहिंसक बन गया। जब अहिंसक पहली बार अन्य भिक्षुओं के साथ एक गांव में भिक्षाटन के लिए जाता है तो गांव के कुछ लोग उससे बदला लेने के लिए लाठी डंडों से उसे पीटने लगते हैं। बुद्ध को जब पता चलता है तो तुरंत उसे बचाने के लिए वहां पहुंचते हैं और खुद लाठी और डंडों के बीच में चले जाते हैं। बुद्ध को देखकर गांव वाले डंडे और पत्थर मारना बंद कर देते हैं। सभी लोग बुद्ध से पूछते हैं कि आपने इस हत्यारे उंगलीमाल की रक्षा क्यों की? कितनी लोगों की जानें ले चुका है ये। लेकिन बुद्ध बताते हैं कि अब ये उंगलीमाल नहीं बल्कि इसका नाम अहिंसक है और ये भी आपकी तरह ही एक मानव है। तब गांव वाले कहते हैं कि ऐसा आदमी कभी नहीं बदल सकता। बुद्ध कहते हैं ये बदल चुका है, बस आप इसे पुरानी दृष्टि से देख रहे हैं। अगर ये उंगलीमाल होता तो क्या आप में से किसी में भी इतना साहस है कि इसकी एक उंगली भी छू सके? ये आपका हर वार खाता रहा। क्या इसने आप पर पलटकर वार किया? नहीं। क्या ये परिवर्तन आपको नहीं दिख रहा? आज इसने अपना लहू बहा दिया। इसने अपने सारे बुरे कर्म धो डाले हैं। आप लोगों के द्वारा इतनी मार खाने के बाद भी इसकी आंखों में आपके लिए क्रोध नहीं है। क्या ये बदलाव आपको नहीं दिख रहा? ये तो बदल गया, लेकिन आप कब बदलेंगे? इतने में ही गांव वालों में से एक स्त्री कहती है, ये परिवर्तन मैंने स्वयं देखा है। वो स्त्री गांव वालों से कहती है, आप में से कौन ऐसा है जो दूसरों के दुख में दुखी हो, दूसरों की पीड़ा सहन ना कर पाए, हर तरह से सहायता करे? ऐसा इस भिक्षु ने किया है। 2 दिन पहले एक व्यापारी अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था और उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। तब मैं पास से ही गुजर रही थी। मैं भी वहां दौड़ी दौड़ी पहुंची। उस स्त्री की पीड़ा बढ़ती जा रही थी। घना जंगल होने के कारण उसे कहीं नहीं ले जा सकते थे। तभी ये भिक्षु वहां आ पहुंचा और इसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है। जब मैंने इसे बताया कि वो स्त्री प्रसव पीड़ा में है और इस घने वन में हम कुछ नहीं कर सकते, तब इस भिक्षु ने मुझसे कहा कि मैं अपने गुरु के पास जाऊंगा, वो अवश्य ही कोई मार्ग दिखाएंगे। बुद्ध कहते हैं कि फिर व्यथित होकर अहिंसक मेरे समक्ष आया और मेरे पैरों में गिरकर मुझसे कहने लगा कि एक स्त्री गहन प्रसव पीड़ा में है और उसकी पीड़ा बढ़ती ही जा रही है। कहीं माँ और बच्चे को कुछ हो ना जाए। ये सब सुनकर बुद्ध ने कहा कि दौड़ कर जाओ और उससे कहो, बहन, जिस दिन से मेरा जन्म हुआ है मैंने जानबूझकर किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया। मेरे सत्कर्म तुम्हारा सुरक्षा कवच बनेंगे और तुम्हारी रक्षा होगी। साथ ही तुम्हारा शिशु भी स्वस्थ पैदा होगा। अहिंसक ने मुझसे कहा, लेकिन ये तो असत्य है। सत्य तो ये है कि मैंने बहुत सारे प्राणियों को कष्ट पहुंचाया है। अगर मैंने ऐसा कहा तो वो माता और शिशु उसी क्षण प्राण त्याग देंगे। फिर बुद्ध ने कहा, तो तुरंत जाओ और उस स्त्री से कहो, बहन, जिस दिन से मेरा एक नया जन्म हुआ है मैंने सभी बुरे कर्मों को त्याग दिया और मैंने किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया। मेरे सत्कर्म तुम्हारा सुरक्षा कवच बनेंगे और तुम्हारी और तुम्हारे शिशु की रक्षा करेंगे। फिर अहिंसक ने बुद्ध से पूछा कि क्या सच में सत्कर्म उसे बचा लेंगे? बुद्ध ने कहा कि हाँ, तुम्हारी अपनी कमाई है, तुम इसे अपने लिए बचा कर रखो या फिर किसी और पर खर्च कर दो। अपने कमाए सत्कर्म को किसी पराये पर न्योछावर करने से अहिंसक ने एक क्षण भी नहीं सोचा और वो तुरंत उस स्त्री और शिशु की जान बचाने के लिए वहां चला गया। वो स्त्री कहती है कि हाँ, ये भिक्षु दौड़कर वहां आया और उस स्त्री जो कि गहन पीड़ा से जूझ रही है उससे कहा, बहन, जिस क्षण से मैं भिक्षु बना हूं उस क्षण के बाद मैंने कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया जिससे किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचे। मेरे सत्कर्म आपके लिए सुरक्षा कवच बने।
आपकी और आपके शिशु की रक्षा करें। इतना कहते ही उस स्त्री ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। बुद्ध कहते हैं कि दूसरों के दुख से दुखी होने वाला वो व्यक्ति कैसे किसी को दुख दे सकता है। अगर ये भिक्षु मन का सच्चा ना होता तो वो स्त्री कब के अपने प्राण त्याग चुकी होती। फिर अहिंसक ने बुद्ध से कहा कि इन्हें मत रोकिए बुद्ध, इन्हें मुझे मारने दीजिए। तब तक मारने दीजिए जब तक कि इनके मन का क्रोध शांत ना हो जाए। फिर बुद्ध अहिंसक से कहते हैं, कर्म और गुणों के भंडार हो तुम। आज तुमने अपना नाम अहिंसक सिद्ध कर दिया। बुद्ध और उस स्त्री की बात सुनकर सभी गांव वाले कहते हैं कि आप सही कह रहे हैं बुद्ध, अहिंसक बदल चुका है, हमसे ही देखने में भूल हो गई। शरणं गच्छामि।